वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। पिछली वीडियो में भी हमने लोकोक्तियाँ पढ़ी थी, तो ये लोकोक्तियाँ का भाग 2 है। तो जिन बच्चों ने भाग 1 की वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो लोकोक्तियाँ हैं, इसका अर्थ होता है कहावत। इसको कहावत भी कहते हैं। और ये लोकोक्तियाँ जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। ये लोकोक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष में पहले कही जाती हैं, बाद में ये लोकोक्तियाँ बन जाती हैं। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं और बाद में ये वाक्य के रूप में प्रयोग होती हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। लोकोक्तियाँ कहते हैं कहावत को ही लोकोक्तियाँ कहते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 15 लोकोक्तियों को समझ लिया था। आज हम इस वीडियो के भाग 2 में आगे की लोकोक्तियों का अर्थ समझेंगे। अगली लोकोक्ति है बच्चों, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका मतलब होता है कोई सगा संबंधी न होने पर निश्चित न होना। यानी जब किसी का कोई सगा संबंधी नहीं होता, वो संसार में अकेला व्यक्ति होता है, तो उसे कहा जाता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। यानी इसका कोई भी संसार में सगा संबंधी नहीं है, ये संसार में अकेला है, तो उसके लिए ये कहावत बनी है, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे की जो लोकोक्ति है ये आपने बहुत बार सुनी होगी, आटे के साथ घुन भी पिसता है। इसका मतलब है कि अपराधी के साथ निरपराधी भी कष्ट भोगता है। यानी आटे के साथ घुन भी पिसता है, इसका मतलब है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति का साथ देता है, बुरे व्यक्ति का साथ देता है, तो जब उस दुष्ट व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो उसके साथ देने वाले व्यक्ति को भी सज़ा मिलती है, चाहे भले ही उसने अपराध ना किया हो। इसलिए कहा जाता है आटे के साथ घुन भी पिसता है। अगली लोकोक्ति है, आधी तज सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए। इसका मतलब है लालच से कुछ भी नहीं मिलता। यानी जब कोई लालच करता है तो लालच में आकर के जो उसके पास होता है वो भी वो खो देता है। यानी आधी तज सारी को धाए, यानी अगर किसी के पास आधी रोटी है और वो आधी रोटी को छोड़ करके पूरी रोटी को पाने के लिए जाता है, तो जो उसके पास आधी रोटी थी वो भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है लालच से कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए। इसी के लिए लोकोक्ति बनी है, आधी तज सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए। अगली लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। जब किसी व्यक्ति को दोहरा लाभ होता है, काम एक किया लेकिन उसके 2 फायदे हो गए, तो उसके लिए कहा जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। अगली लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास। इसका मतलब है बच्चों, किसी महान कार्य करने का लक्ष्य बनाकर भी निम्न कार्य स्तर के काम में लग जाना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही महान कार्य करने का उसने सोचा है कि मैं बहुत बड़ा कार्य करूंगा, और वो क्या करता है कि बाद में उस महान कार्य को, उस बड़े कार्य को तो करता नहीं है, किसी छोटे से काम में लग जाता है। यानी सोचा तो उसने था कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, लक्ष्य भी बना लेता है कि बहुत बड़ा काम करूंगा, लेकिन करने क्या लगता है, कोई छोटा सा काम करने लग जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगली लोकोक्ति है, उठी पैठ आवे दिन लगती है। उठी पैठ 8वें दिन लगती है। इसका मतलब है कि अवसर रोज रोज नहीं आते। जो अवसर होता है ना, मौका जो है रोज नहीं आता। कुछ भी अच्छा काम करने का, कुछ भी कोई काम को शुरुआत करने के लिए जो है ऊपर वाला सब व्यक्ति को एक मौका देता है। अगर वो व्यक्ति मौका नहीं पर अपना कार्य नहीं करता है तो वो फिर पीछे छूट जाता है, वो कार्य उसका पूरा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उठी पैठ 8वें दिन लगती है। यानी उठी पैठ 8वें दिन लगती है। इसका मतलब है कि मौका रोज रोज नहीं आता, अवसर रोज रोज नहीं आता। जब भी मौका आए उस कार्य को कर डालना चाहिए। और पैठ का अर्थ होता है बच्चों, जैसे कि कोई बाजार लगता है, एक बाजार तो रोज ही लगता है, लेकिन एक जो बाजार होता है वो 8वें दिन लगता है, जिसे हाट भी बोलते हैं। 8वें दिन बाजार लगेगा या तीसरे दिन लगेगा, जो कोई भी समय होता है तो वो बाजार लगता है, तो उसे पैठ कहते हैं। जैसे कहीं कहीं जो है 8वें दिन लगता है बाजार, तो ऐसे दिन को, ऐसे बाजार को पैठ कहते हैं। तो उठी पैठ 8वें दिन लगती है, ये लोकोक्ति है, जिसका मतलब है अवसर रोज रोज नहीं आता।
अगली लोकोक्ति है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका मतलब है निर्लज्ज बन जाने पर किसी बात की चिंता न करना। जब कोई व्यक्ति बेशर्म हो जाता है ना, तो उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं होती कि कोई मुझे क्या कह रहा है। तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। यानी जैसे कोई जो व्यक्ति होता है, अगर बहुत ही बेशर्म है, बहुत ही निर्लज्ज है, तो फिर बाद में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए कोई कुछ क्या कह रहा है। मतलब जो एक बार बदनाम हो जाता है तो फिर कोई उसे कुछ भी कहे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगली लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है अपना दोष स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही डांटना। ये लोकोक्ति भी आपने कहावत भी बहुत बार सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। यानी इसमें क्या होता है कि जो जिसने नुकसान किया है वही व्यक्ति, अगर कोई उससे पूछ रहा है कि तुमने नुकसान क्यों किया है, तो पूछने वाले व्यक्ति को ही डांटना। यानी एक तो चोरी की और ऊपर से चोरी करने के बाद अगर पुलिस उसको पकड़ लेती है तो पुलिस वाले को ही मतलब डांटना। तो ऐसे के लिए कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली कहावत है लोकोक्तिया है ऊँट के मुंह में जीरा। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। जब बच्चों किसी को आवश्यकता से कम प्राप्त होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट कितना बड़ा होता है, अब उसे अगर भूख लगी है तो उसके मुंह में अगर एक जीरा रख दो तो उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये भी कहा जाता है ये, जब उसे ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन उसे जो है मदद बहुत थोड़ी सी मिलती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। यानी आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। जब किसी को आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होता है तो उसके लिए ये कहावत बन गई है ऊँट के मुंह में जीरा। अगली कहावत है लोकोक्ति है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब होता है दिखावटी कार्य। जब कोई व्यक्ति दिखावटी कार्य करता है, मतलब उसकी सच्चाई कुछ और होती है और वो दिखाता कुछ और है, तो उसके लिए कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। बच्चों वीडियो देखते देखते आप जो है बाद में भूल जाते हो कि इसको लाइक भी करना है, तो आप वीडियो देखते हुए अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं है किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके वीडियो में सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में ही जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए। इससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो बच्चों देखिए अगली लोकोक्ति है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे यानी बड़ा कार्य लुक छिप कर नहीं होता। मतलब अगर कोई चाहे कि हम ऊँट को छुपा लें, चोरी करें और पता भी ना चले, तो ऊँट को अगर कोई चुराएगा तो रखेगा कहाँ, वो तो दिख ही जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ा कार्य होता है वो लुक छिप कर नहीं होता, उसका पता चल ही जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। यानी ऊँट की चोरी, अगर ऊँट की चोरी कर रहे हो तो छुपा छुपा के, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि सबको। तो इसलिए कहा ये इसके लिए बना है कि बड़ा कार्य लुक छिप कर नहीं होता, और बड़े कार्य को जब किया जाता है तो वो सामने आ ही जाता है, और इसके लिए बना है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। अगली लोकोक्ति है ऊधो का ना लेना माधो का देना। ऊधो का लेना ना माधो का देना। यहाँ पर इसका मतलब है कि बिल्कुल निश्चिंत किसी से कोई संबंध न रखना। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है, ना किसी को कुछ देता है ना किसी से कुछ लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है भाई ये तो क्या है, ऊधो का लेना ना माधो का देना। ऊधो जो है श्री कृष्ण के मित्र हैं, और जो माधो है यहाँ पर, माधो श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। यानी तो इसके लिए बना है ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो जो व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, उसे ना किसी से लेता है ना देता है, ना वो किसी की बात सुनता है ना किसी से बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है ऊधो का लेना ना माधो का देना। अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति दुष्टों का संग पाकर और बुरा हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बुरा है और उसकी संगति भी बुरे लोगों के साथ में हो जाती है, तो क्या होता है कि वो और अधिक बुरा हो जाता है। यानी एक तो जो करेला होता है वो पहले से ही कड़वा होता है, और अगर वो नीम के पेड़ पर चढ़ जाएगा, उसकी बेल जो है नीम के पेड़ पर चढ़ जाएगी, तो नीम भी कड़वा होता है, तो दोनों कड़वे हो गए, तो उनकी जो कड़वाहट है करेले की वो दुगनी हो जाएगी।
तो ऐसे ही जब कोई बुरा व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर वो दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहने लगे तो जो उसकी दुष्टता होती है, जो उसकी बुराई होती है, वो दुगनी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है एक तो करेला दूसरी नीम चढ़ा। अगली लोकोक्ति है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसका मतलब है एक ही प्रकार के एक ही प्रकृति वाले। जब कोई व्यक्ति एक ही स्वभाव के होते हैं, एक जैसी ही बातें करते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यानी एक ही प्रकार के एक ही स्वभाव के व्यक्ति को कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अगली कहावत है, लोकोक्ति है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये लोकोक्ति भी बच्चों आपने बहुत बार सुनी होगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो इसका अर्थ है एक स्थान पर दो राजा नहीं हो सकते। जहाँ पर अगर कोई एक राजा है तो उस जगह जो है दो राजा नहीं रह सकते, तो इसलिए कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यानी जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का पहले से ही अधिकार है, वहाँ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए अपना अधिकार जमाने, तो ये दो अधिकार जमाने वाले व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, एक ही व्यक्ति रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। म्यान वो होता है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, उसे म्यान बोलते हैं। अगली लोकोक्ति है, ये भी बहुत बार आपने सुनी होगी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसका मतलब है एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को दूषित कर देता है। जहाँ कोई भी व्यक्ति बुरा व्यक्ति होता है और वो जिस जगह पर भी रहता है, जिस गांव में रहता है और वो व्यक्ति उस गांव से जुड़ा है, तो वो गांव बदनाम हो जाएगा। उस पूरे एक व्यक्ति की वजह से पूरा गांव बदनाम होता है। और अगर वो किसी समाज में रहता है तो वो समाज भी उस व्यक्ति की वजह से मतलब बुराई सुनने को मिलती है उसे भी। तो अगर जहाँ कहीं भी वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति जाएगा और जिस जगह भी जाएगा तो वो उस जगह को बदनाम कर देगा। उसकी वजह से वो जगह, वो गांव, वो शहर, वो परिवार, पर अगर परिवार है तो परिवार को भी कहा जाएगा। अगर किसी परिवार में कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके पूरे परिवार का नाम आएगा कि ये जो है ऐसा है परिवार। तो इसके लिए कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यानी एक व्यक्ति जो है सभी को बुराई सुनने का कारण बन जाता है। यानी एक बार व्यक्ति बुरा है तो उसकी वजह से सभी व्यक्ति को बुराई सुननी पड़ती है। अगली लोकोक्ति है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब है झगड़ालू प्रकृति वाले अकेले रहने से झगड़ा नहीं हो सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करने वाला है और वो अकेला रह रहा है, तो अगर उसके साथ दूसरा झगड़ा करने वाला नहीं है तो झगड़ा नहीं होगा। जब दो लोग मिलेंगे, दोनों झगड़ा करने वाले आपस में मिलेंगे, तभी झगड़ा होगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यानी अगर किसी ने एक तरफ गलती की है तो दूसरी तरफ भी गलती हुई होगी, तभी दोनों में झगड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगली लोकोक्ति है ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका मतलब है कार्य प्रारंभ कर देने पर उसकी कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यानी जब कोई हमने बहुत मुश्किल कार्य कर दिया है, कठिन कार्य करना शुरू कर दिया है, तो लाजमी है कि उसके बाद जब हम कार्य को शुरू कर रहे हैं तो कार्य करते करते हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा या पड़ सकता है। तो उन आने वाली परेशानियों से नहीं डरना चाहिए। और इसके लिए कहा जाता है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। यानी जब हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है करना, तो हो सकता है इसके करने में हमें रास्ते में बाधा आए या परेशानी आए, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ये लोकोक्ति बनी है ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। बच्चों पहले ज़माने में जो मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो घर में ही जो है चावल को धान को कूटा जाता था। तो एक गड्ढा होता है और उसमें धान को डाला जाता है और एक बहुत भारी सा एक डंडा सा होता है, उससे कूट कूट कर जो है धान से चावल निकाले जाते हैं। तो उसे कहते हैं मूसल, है ना। ओखली वो कहते हैं जो जिसमें चावलों को डाला जाता है, और मूसल वो जिससे वो कूटा जाता है। अगली लोकोक्ति है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। यानी बहुत थोड़ी सी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। यानी अगर किसी को प्यास लग रही है तो उसे पानी पीना पड़ेगा। अगर उसे ओस की जो छोटी सी बूंद है अगर वो दे दो तो उससे प्यास नहीं बुझती। तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। तो इसके लिए लोकोक्ति बनी है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती।
अगली लोकोक्ति है, बहुत बार सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। तो इसका मतलब है विपत्ति में और विपत्ति आ जाना। यानी जैसे किसी के पास घर में थोड़ा सा आटा है और वो जब गूंदने बैठे तो उसमें और अधिक जो है पानी गिर गया। अब पानी गिरा तो आटा जो है पतला हो जाता है, तो इसके लिए अब उसकी रोटी तो बनेगी नहीं। तो एक तो पहले से ही आटा कम था और उसमें पानी गिर गया, तो अब उसकी रोटी भी नहीं मिलेंगी। मान लो पड़ोस में गए आटा मांगने, तो उनके पास भी जो है आटा ख़त्म हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई कंगाली में आटा गीला। यानी इसका मतलब हुआ कि विपत्ति में और अधिक विपत्ति आ जाना। जब किसी को और अधिक एक बार विपत्ति आई, वो तो संभली नहीं, लेकिन उसके ऊपर से एक और विपत्ति आ गई, एक और परेशानी आ गई, तो उसके लिए कहा जाता है कंगाली में आटा गीला। अगली लोकोक्ति है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका मतलब है बच्चों, स्थिति के अनुसार किसी भी रूप में कार्य करना। यानी स्थिति के अनुसार किसी भी रूप में कार्य को करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। यानी जैसी स्थिति होती है वैसे ही स्थिति में हमें कार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी जो है नाव जो होती है, हम कहीं ले जा रहे हैं नाव को, तो गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाते हैं। और कभी जो है गाड़ी खराब हो गई तो उसे अगर हमें नदी पार करनी है तो उस गाड़ी को हमें नाव पर भी बिठाकर ले जाना पड़ सकता है। तो यानी स्थिति के अनुसार किसी भी रूप में कार्य करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बनता है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। यानी कभी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ी और कभी हमें किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए कहा जाता है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अगली लोकोक्ति है, कर सेवा खा मेवा। ये लोकोक्ति का मतलब है अच्छे कार्यों का अच्छा ही फल होता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो इसके लिए लोकोक्ति बनी है, कर सेवा खा मेवा। यानी जब आप सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलेगा। अगली लोकोक्ति है, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। ये कई बार आपने सुना होगा कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। तो इसका मतलब है कहने पर भी जिद्दी काम नहीं करता, जबकि वही कार्य अन्य दशा में करता है। यानी कोई व्यक्ति जो है, कभी कभी जो जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, अगर उसे कहो कि ये काम कर लो तो वो नहीं करता। और जब कभी किसी ने कहा भी नहीं और किसी भी अपने आप ही वो कार्य को करने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पोयम सुनाते रहते हैं, उनके मुख से पोयम निकलती रहती है। लेकिन अगर जैसे कोई मेहमान आ जाए तो जब उसके घर वाले कहते हैं कि बच्चे पोयम सुनाओ ज़रा, जो आप अभी सुना रहे थे, तो वो बच्चा नहीं सुनाता है। तो ऐसे के लिए कहा जाता है कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। मतलब तो कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। यानी जो जिद्दी स्वभाव का होता है वो अपनी मर्जी से ही कार्य करता है। उसकी मर्जी होगी तो काम करेगा, अगर कोई उसे दूसरा कह रहा है तो वो नहीं करेगा। तो उसके लिए ऐसे ही के लिए बना है, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। अगली लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब है बड़ों से छोटों का क्या मुकाबला, बेमेल संबंध। यानी कहीं पर एक बहुत धनवान व्यक्ति और एक तरफ जो है दूसरा निर्धन व्यक्ति, तो ऐसे दोनों के बीच कोई मेल नहीं। यानी राजा भोज बहुत बड़े राजा हैं और जो गंगुआ तेली एक बहुत ही तेली है, मतलब एक निर्धन परिवार के से जोड़ा गया है इसको। तो यानी दोनों का कोई संबंध नहीं, कोई मेल नहीं है। तो जहाँ पर दोनों ही विपरीत होते हैं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, या एक बहुत धनवान एक बहुत बड़ा गरीब, तो जब उनका दोनों का मेल की बात आती है तो कहा जाता है कि इन दोनों का मेल नहीं होगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। अगला है, कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। इसका मतलब है धोखेबाजी अधिक दिनों तक नहीं चलती। अगर कोई किसी के साथ धोखा करके कुछ धन कमा लेता है या अपना भला कर लेता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि धोखेबाजी जो है बहुत दिनों तक नहीं चलती। एक ना एक दिन उसका भांडा फूट ही जाता है, उसका राज खुल ही जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। यानी कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में छोड़ दो तो वो एक ना एक दिन गली जाएगी। तो अगर तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो उस धोखे का तुम्हें फल अवश्य ही मिलेगा। और धोखा किसी के साथ अगर तुम एक बार कर रहे हो तो वो एक ही बार में आपकी सच्चाई जो है जान जाएगा, दूसरी बार तुमसे धोखा नहीं खाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कागज़ की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। अगली लोकोक्ति है इसी प्रकार की कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ होता है लकड़ी। अगर लकड़ी की हांडी बना दो जिसमें खाना बनता है और उसे अगर चूल्हे पे चढ़ा दो तो वो एक ही बार में
चढ़ेगी, और क्योंकि वो खुद लकड़ी की है तो वो जल जाएगी, तो दोबारा से तो चढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब होता है कि धोखे में किसी को बार बार नहीं रखा जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ तुम किसी के साथ एक बार धोखा कर सकते हो, कोई व्यक्ति पहली बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं खाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी असलियत को जान जाएगा। इसलिए कहा जाता है कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगली लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब है बिल्कुल ना पढ़ा लिखा होना। जब कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसके लिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। यानी इसे जब कहा जाए कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। अगली लोकोक्ति है कोयले की दलाली में हाथ काले। इसका मतलब है बुरी संगति से बदनामी होती है। अगर तुम जो है किसी का बुरी लोगों के साथ में रहोगे तो तुम लोग भी बुरे बन जाओगे। तो उसी के लिए बना है कोयले की दलाली में हाथ काले। यानी अगर कोई व्यक्ति कोयले का काम करता है, कोयला तो पहले से ही काला होता है, तो कोयले का जब काम करेंगे तो उसके हाथ, करने वाले के हाथ काले जरूर हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्टों के साथ रहता है, बुरे व्यक्ति के साथ रहता है, तो वो व्यक्ति भी बुरे कार्यों से नहीं बच पाता है, इसलिए कहा, और बदनाम होता है, तो इसलिए कहा जाता है कोयले की दलाली में हाथ काले। अगला है कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा। ये भी आपने लोकोक्ति कई बार सुनी होगी। इसका मतलब होता है आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं का एक साथ संग्रह करना। यानी जब कभी करते हैं कि कोई ज़रूरी चीज़ है वो भी इकट्ठी कर ली, कोई गैर ज़रूरी है वो भी इकट्ठी कर ली। तो जब हम ऐसी बेकार सी चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को जब एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा। अगली लोकोक्ति है कागा चला हंस की चाल। इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति का योग्य बनने का प्रयत्न करना। जब कोई अयोग्य व्यक्ति होता है और या दुष्ट व्यक्ति होता है और जब वो नाटक करता है अच्छे का, तो उसके लिए कहा जाता है कि कागा चला हंस की चाल। कागा यानी कौवा, कौवा चला हंस की चाल। हंस जो है एक अच्छे व्यक्ति के लिए कहा जाता है। तो अगर जो है कौवा जब दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हंस की तरह हूँ, तो वो हंस की तरह चलने लगता है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति होता है, अयोग्य व्यक्ति होता है, और वो योग्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि कागा चला हंस की चाल। अगली लोकोक्ति है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। इसका मतलब होता है कि अधिक धन चिंता का कारण हो जाता है। जब बहुत अधिक धन हो जाता है तो उसको कैसे संभाले, चोर ना ले जाए, कहीं लुट ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, वो दिन रात इसी हिसाब किताब के फेर में परेशान रहता है और उसे नींद भी नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन है उसे चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है, तो उसे चोरी का, नुकसान होने का कोई चिंता नहीं रहती, वो आराम से सोता है। तो इसलिए कहा जाता है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। अगली लोकोक्ति है कोयला न उजला सो मन साबुन धोए। कोयला न उजला सो मन साबुन धोए। अगर कोयले को हम सोमन साबुन से भी धो लेंगे तो वो सफ़ेद नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसे जितनी भी अच्छी सीख दे दी जाए। यानी दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे चाहे कितना भी अच्छा सिखा लो तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। और जिसके अंदर फ़र्क नहीं आता अच्छी सीख का, तो उसके लिए कहा जाता है कि कोयला न उजला हो सोमन साबुन से धो लो चाहे। अगली लोकोक्ति है कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। इसका मतलब है महान व्यक्ति छोटी सी नुक्ताचीनी पर ध्यान नहीं देता। यानी जब कोई व्यक्ति किसी के काम में कोई बुराई निकालता रहता है, जब भी कोई काम करता है तो वो उसके अंदर बुराई निकालता रहता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि जब कोई महान व्यक्ति होता है वो अपना काम करता रहता है, छोटी छोटी जो लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए कहा जाता है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। यानी हाथी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता पकड़ कर निकल लेता है और कुत्ते भौंकते ही रह जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति महान कार्य करता है तो अगर कोई छोटी सी बुराई भी कर देता है तो उस बुराई से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इस वीडियो की लास्ट लोकोक्ति है खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब है देखा देखी लोग अधिकतर काम करते हैं। यानी जैसा भी काम हमारे पड़ोस में हो रहा होता है, जैसे हमारे कोई
आपस में सब लोग कर रहे होते हैं तो दूसरे को उसका काम का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे कार्य कर रहा होता है तो दूसरे को भी उसका देखा देखी अच्छे काम का आदत आ जाती है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्टता के काम कर रहा है तो उसको दूसरे व्यक्ति को भी उसके देख करके थोड़ा बहुत जो है दुष्टता के भाव आने लगते हैं। यानी जो जैसी परिस्थिति में रहता है, जैसे ही माहौल में रहता है तो दूसरे व्यक्ति भी उसके जैसे ही काम करने लग जाते हैं। तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मान लो दो भाई बहन हैं, अगर एक भाई जो है कोई बहुत अधिक पढ़ाई कर रहा है तो दूसरे जो भाई बहन होते हैं उसे देख करके उसके अंदर भी पढ़ाई की लगन आ जाती है। और अगर दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरे भाई बहन को भी नहीं आएगी लगन। तो ऐसा होता है कि चाहे धीरे से ही आए, देर से ही आए, लेकिन आती ज़रूर है कि अगर हमारा बड़ा भाई बहन ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। तो उसके लिए कहा जाता है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने लोकोक्तियों को समझा। तो अगली वीडियो में हम और लोकोक्तियों को समझेंगे। मुझे आशा है जितनी भी लोकोक्तियाँ इसमें आज समझाई गई हैं, जिसका अर्थ समझाया गया है, उन सब लोकोक्तियों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको समझ में आ गया है। और अगली लोकोक्ति हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।